बच्चों आज हम एमसीक्यूज ऑफ मैथ क्लास 10 चैप्टर 4 का अध्ययन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी द्विघात समीकरण y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कॉमा ए नॉट इक्वल 0 के ग्राफ का आकार होगा। तो कैसा होता है आकार? किसी द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार एक परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। इसका मतलब हमेशा जो है परवलयाकार होता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। यदि a बटे एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10 है तो x का मान होगा। चलिए हल करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एक्स स्क्वायर प्लस 6 बराबर 10 तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? x बराबर आ जाएगा 10, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा तो 4, एक्स स्क्वायर बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस √4, एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 2। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 है तो x का मान होगा, x का मान होगा। देखिए और हम हल करते हैं। 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7 कैसे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 7, एक्स स्क्वायर बराबर 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 9, अर्थात एक्स बराबर प्लस माइनस 9 मीन्स प्लस माइनस 3। ऑप्शन आपका कौन सही है बच्चों? ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है। तो देखिए हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4, एक्स बराबर प्लस माइनस √4 तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9 है तो x का मान होगा। चलिए हल करते हैं। 1/x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 1/9। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 9 तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? 9, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 9 माइनस 5 तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस √4 तो एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस माइनस 2। ऑप्शन कौन सही हो गया आपका? बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। समीकरण 3/x माइनस 2/x बराबर 2/2x बराबर 2/x का हल है। चल देखते हैं, हल करते हैं। 3/x माइनस 2x बराबर 2/x। देखिए एलसीएम ले लिया यहाँ पर x तो यहाँ तो 3 आ जाएगा, x का गुणा इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर 2/x, x कट गया, आपका बच गया 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 9 अर्थात 3 माइनस 2 इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर, 1/2 बराबर x स्क्वायर, x बराबर प्लस माइनस √1/2 मतलब प्लस माइनस 1/2। ऑप्शन कौन सही हो गया बच्चों? ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण 5x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा। देखिए हल करते हैं। 5x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55 तो ये आपका बटे में आ जाएगा तो x माइनस 5 x प्लस 5 बराबर 55/5 तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 11 एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 11 25 तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया तो x बराबर प्लस माइनस √36 तो x बराबर प्लस माइनस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0। तो हमें क्या, एक मूल का मतलब x का मान आपका दिया हुआ, किसका दिया हुआ बच्चों? x का मान दिया, x की जगह रख दे आप, इस जगह -2 रखा, स्क्वायर 2 गुणे -2 माइनस p बराबर 0, इससे कट गया माइनस p बराबर 0, 0 बराबर ये कट गया 0 माइनस p बराबर p, 0 बराबर p,
जीरो बराबर p बराबर कितना आ गया 0। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही, इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट है आपका, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का मूल 2 है तो के का मान होगा, के का मान हो हल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0। तो हमें वही करना है, क्या करना है, एक्स की जगह कितना रखना है 2 और यहाँ पर भी 2, देखिए 2 दूनी 4 माइनस 2 है, के बराबर माइनस के 8, तो 2 माइनस 2 के और यहाँ माइनस के 8 है प्लस का 4 तो माइनस का 4 के, तो माइनस 2 के बराबर 4, के बराबर 4 बटे माइनस 2 के बराबर कितना आ गया -2। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 7 तथा 12 है, सब समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल होगा द्विघात मूलों का योगफल, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो मूलों का योग कितना रखना है आपको 7 रख दिया और एक्स लगा दिया, इसके बाद मूलों का गुणनफल कितना दिया 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। देखिए 11वां क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। तो इसको सीधा लिख दिया, पहला काम क्या है सीधा करना, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन बी की जगह कितना लिखा माइनस के 4 और एक की जगह 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 बटे 4 क्या आ गया आपका 1, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। सभी समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो देखिए 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, तो मूलों का योग माइनस बी अपॉन है, तो बी की जगह कितना लिखा 3, तो यहाँ पर माइनस के 3 है और माइनस पहले से लगा है, तो कितना हो गया माइनस में प्लस और ए का मान 5, 3/5, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नेक्स्ट, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर है, विविक्त कर होगा, विविक्त कर, विविक्त निकालने के लिए क्या करेंगे हम तुलना कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0, ax स्क्वायर व्यापक समीकरण क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान कितना दिया है 3, b का मान -2, c का मान 1/3। चलिए d निकालते हैं, d को हम डिस्क्राइमेंट मतलब विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह यहां से रख दिया माइनस का 2 का स्क्वायर, -4, ए की जगह 3, सी की जगह 1/3, 3 से 3 कट गया, 4 - 4 0, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर होगा, विविक्त कर होगा। तो इसमें वही करना है, तुलना कर दिया भैया, तो a बराबर कितना है 3, b बराबर माइनस के 4√3, c बराबर 4। चलिए d निकाल देते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना दिया -4√3 और 4, a का मान 3 और c का मान 4। तो देखिए 4 × 16, 16 × 48 -48 कितना आ गया 0, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन सी सही। 15वां क्वेश्चन, समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल होंगे, ये है आपका, ठीक है। अब इसमें हमें पहले पता करें मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक या असमान, वास्तविक नहीं, वास्तविक और बराबर, ये शून्य। चलिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0, तुलना कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx से, तो a बराबर कितना आ गया 4, b बराबर माइनस के 12, c बराबर 9। तो देखिए यहाँ पर d का मान निकालना, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना रख दिया -12 का स्क्वायर, -4, a का मान 4, c का मान 9, 144 माइनस 144 कितना आ गया 0। तो 0 जब आता है तो क्या होते हैं मूल वास्तविक और बराबर होंगे, मूल वास्तविक और बराबर होंगे, ऑप्शन आपका सी सही है, ऑप्शन आपका
सी सही है, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के मूल है तो ये इसमें भी वही निकालेंगे। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना दिया 5, 4 ए का मान 3, सी का मान भी 3, जब 25 माइनस 36 तो माइनस के कितना आ गया 11, ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया तो ये क्या हो गया डी से छोटा हो गया, अतः जीरो छोटा हो गया, अतः मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर हो तो सी का मान होगा, सी का मान होगा। तो फिर वही करना है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 में, ठीक है। ए बराबर कितना है 2, बी बराबर माइनस के 8, सी बराबर सी। यदि मूल बराबर हुआ तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान कितना रखना माइनस के 8 और ए का मान क्या रखना है 2 और सी का मान सी है तो यह होगा 64, 4 दूनी 8c बराबर 0, 64 कितना हो गया 8c, तो सी बराबर कितना आ गया 64/8 तो हो गया 8, कितना आ गया 8। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। चलिए 18वां क्वेश्चन। यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m के मूल बराबर है तो m का मान होगा। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, ए बराबर कितना 3, बी बराबर माइनस के 12, सी बराबर m। यदि मूल बराबर है तो क्या होगा, ये बराबर होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 3 और सी का मान m। तो 12 12 में 144, 4 तिया 12m। अब ये 12 का भाग 144 बराबर 12m, तो 144/12 मतलब m बराबर कितना आ गया 12, m बराबर 12 आ गया। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस सी बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा, a का मान होगा। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस ax प्लस सी 6 बराबर 0, तो 2 यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस a गुणे 2 प्लस 6 बराबर 0। देखिए 2 और यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यहाँ कितना होगा 2a प्लस 6, तो 4 दूनी 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर 0, तो 6 8 6 कितना हो गया 14 और यहाँ क्या आ गया 2a, 2a बराबर यहाँ इधर जाएगा तो माइनस के 14, a बराबर कितना आ गया -14/2, a बराबर -7, a बराबर -7, कितना आ गया -7। 20वां। यदि द्विघात समीकरण kx स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान होगा, तो k का मान होगा। देखिए हाल kx स्क्वायर प्लस 2√6x प्लस 3 बराबर 0, तुलना कर दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर k, b बराबर 2√6, c बराबर 3। यदि मूल बराबर हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आएगा 0, तो 2√6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 3 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 24, तो 4 2 दूनी 4, 4 6 24 और इसके बाद 4 3 12, 12 के, तो 24 बराबर 12 के, 24 बराबर 12 के, तो कितना हो जाएगा के बराबर 2, के बराबर 2। ऑप्शन इसमें कौन सही है, सी सही है। इसका ऑप्शन नहीं लगाया आपने, डी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए बच्चों, ठीक है, एमसीक्यूज क्वेश्चन। इनको आप नोट करें, दोबारा करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।